बरसात के मौसम में जब मार्केट में मक्की अच्छी मिल रही हो उस समय ब्रेड के साथ में ये रेसिपी बना करके जरूर ट्राई करें। आपके पूरे परिवार को बहुत ही पसंद आएगी। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और बर्तन में लगभग 2 कप जितना पानी डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक मक्की ली थी जिसके मैंने दाने निकाल लिए हैं। ये दाने भी लगभग 1 कप निकले हैं। यदि आपके पास फ्रोजन मक्की पड़ी हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मार्केट में इस समय बहुत ही फ्रेश और अच्छी मक्की मिल रही है तो उससे आपका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी इस पानी में आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और पानी में उबाल चालू हो गया है तो 1 कप मक्की को इसमें डाल देते हैं। मक्की को इस तरह से उबाल के बनाएंगे तो मक्की अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी और नमक के कारण से हल्की नमकीन भी हो जाएगी। अभी आप देख पा रहे हैं सारे मक्की डूबी हुई दिख रही है, थोड़ी देर में सारी मक्की ऊपर आ जाएगी। तब तक यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और 1 कप जितना मैंने पोहा लिया है। इस पोहे को मैंने छलनी में डाल करके अच्छे से छान लिया है तो इसके ऊपर जो इम्प्योरिटी वगैरह होती है या डस्ट होती है वो निकल जाती है। छानना बहुत जरूरी है। अभी इस पोहे को मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं और ढक्कन लगा करके इसे पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका अच्छे से पाउडर बन गया है। हल्का दरदरा पाउडर बनता है, एकदम महीन नहीं बनता है। हमें इसी तरह का बना करके तैयार करना है। साइड में मक्की को पकाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं। 4 से 5 मिनट मक्की अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। आप देख पा रहे हैं सारी मक्की ऊपर आ गई है, इसका मतलब मक्की अच्छे से पक गई है। अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसके ऊपर मैंने जर लगा दी है। इस मक्की को इसमें हम निकाल लेते हैं। इस समय आप मक्की थोड़ा कोरा भी खा के देखेंगे तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अभी इसे हम हल्का ठंडा कर लेंगे और इसे एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसी मक्की में से लगभग 3 टेबल स्पून जितना थोड़ा बचा लेते हैं। आप अंदाज से बचा सकते हैं कि मैंने लगभग 3 टेबल स्पून जितना बचा लिया, जिसका हम इसी रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अभी इसको हम पल्स मोड पे दरदरा पीस करके तैयार करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमें दरदरा पीसना है, इसका महीन पेस्ट नहीं बनाना है। दरदरे का लुक और स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और 3 ब्रेड ली है। ये मैंने मैदे की ब्रेड ली है। आपके पास जो भी ब्रेड हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे आपके घर में 1-2 दिन पुरानी ब्रेड फ्रिज में रखी हुई हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूर नहीं इसके लिए आप एकदम फ्रेश ब्रेड लें। अब इस ब्रेड को हम कैंची से काट लेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी तोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको इसके ब्राउन वाला पार्ट निकालने की जरूरत नहीं है, आराम से कट जाएगी। इस तरह से मैंने तीनों ब्रेड को काट लिया है। अभी जो हमने कॉर्न को पीस के रखा था वो कॉर्न इसमें डाल देते हैं। पूरा कॉर्न हमें इसमें डाल देना है। इसी के साथ जो साबुत कॉर्न मैंने बचा करके रखे थे वो इसमें डाल देते हैं। आप देख पा रहे हैं उबलने के बाद में मक्की कितनी अच्छी फूल गई है। इसी के साथ इसका कलर भी बहुत अच्छा है। इस तरह से हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप सभी जानते हैं कि मक्की के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो ब्रेड इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करके इसे हम साइड में रख देते हैं। तब तक यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में लगभग 3 से 4 टेबल स्पून जितना मैदा ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है तो आप इसकी जगह पे चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। ये मैंने लगभग 4 टेबल स्पून जितना लिया है। अभी इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो नमक हमें 1 पिंच जितना ही डालना है। नमक को मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। पानी कभी भी थोड़ा थोड़ा करके डालें, इससे इसमें गांठें नहीं पड़े। इसका हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा घोल भी नहीं बनाना है और बहुत पतला भी नहीं बनाना है। इस तरह से हमने घोल बना करके तैयार कर लिया। आपको दिखाती हूँ मैं, इतना गाढ़ा घोल होना चाहिए। पतली सी लेयर बन गई है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा गाढ़ी लेयर नहीं होनी चाहिए। और इतना घोल बनाने में लगभग हमारे आधा कप जितना पानी लगा है। मैंने 1 कप पानी लिया था और आधा पानी बच गया। साइड में आप देख पा रहे हैं ब्रेड ने भी मक्की के पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और ये भी काफी सॉफ्ट हो गई है। लुक देख के बहुत ही अच्छा आ रहा है इसका। साबुत मक्की हमने डाली है, उसका लुक तो बहुत ही अच्छा आ रहा है इसमें। अभी कुछ चीजें और डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं, इसके छिलके निकाल लिए हैं। अब इस आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से अच्छे से ये छोटे छोटे हो जाएंगे। इस रेसिपी के लिए आप ध्यान रखें बारीक कद्दूकस का इस्तेमाल करें। आप चाहे तो हाथ से भी तोड़ करके डाल सकते हैं पर उसमें गुठलियां वगैरह नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से मैंने दोनों आलू को कद्दूकस कर लिया है। अभी इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच जितना नमक लिया है, नमक इसमें डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच जितना गर्म मसाला डाल देते हैं। यदि आपके पास गर्म मसाला नहीं है तो इसकी जगह पे आप पिज्जा सीजनिंग भी डाल सकते हैं या मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच जितना ही जीरे का पाउडर डाल देते हैं। ये जीरे को मैंने भून करके पाउडर बना लिया है। तो जीरा पाउडर आपके पास नहीं हो तो साबुत जीरा भी डाल सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच जितना ही मैंने अमचूर पाउडर लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। अमचूर पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पे आप आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच जितना मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। आप चाहे तो अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। इस रेसिपी में हम लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आधा छोटा चम्मच जितना चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। चिली फ्लेक्स आपके पास नहीं हो तो लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 मैंने फीकी वाली हरी मिर्ची ली है, जिसको मैंने इस तरह से पतला पतला काट लिया। यदि आपके बच्चे मिर्ची वगैरह नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, या तीखी वाली मिर्ची लेते हैं तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं। अभी इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी डाल देते हैं।
इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून जितना तेल डाल देते हैं, जिससे इसमें खस्तापन अच्छा आएगा और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस नाश्ते में आपको मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं कितना स्मूथ डो बन गया है। एक बार बारिश के मौसम में आप अपने घर में ये बना करके देखेंगे, जब आपको मालूम पड़ेगा इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देते हैं और 1 छोटी साइज का प्याज लिया जिसको मैंने महीन महीन काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, प्याज खाते हैं तो आप जरूर डालें। इस तरह से सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस समय आप थोड़ा सा लेकर के ऐसे देख लें। यदि इसमें बाइंडिंग आपको कम लग रही हो, इसमें थोड़ा सा आप ब्रेड तोड़ करके और डाल सकते हैं या ब्रेड कम बना के भी डाल सकते हैं। इसमें बाइंडिंग देख के एकदम परफेक्ट आ गई है। यहाँ पर कितनी ब्रेड लगती है वो आपके आलू के अंदर और मक्की के अंदर कितना पानी है उस पर डिपेंड करता है। इस तरह से हम इसका शेप दे देंगे। तो कोई भी छोटा सा आप ले लें लोई और गोल करने के बाद में हल्का सा इसे सिलेंड्रिकल शेप दे दें। बाइंडिंग परफेक्ट होगी तो शेप आराम से आ जाएगा। ये मैंने सिलेंड्रिकल शेप दिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पे टिकिया का जैसे शेप भी दे सकते हैं या गोल शेप भी दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वैसा आप बना सकते हैं। इस तरह से हमारे रेशियो में लगभग ये 17 बन के तैयार हुए हैं। इसे मैंने लगभग 3-3 इंच के साइज के बनाए हैं। अभी जो पोहे को हमने पीस के रखा था उसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और जो गोल हमने बना के रखा है उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में उसमें एक को डिप कर लेंगे, इस तरह से डिप कर लेंगे। देख पा रहे हल्की सी इसके ऊपर लेयर लग गई, इतनी पतली लेयर लगनी चाहिए। और अभी इसे हम इसमें डाल देते हैं, ये आराम से इसके ऊपर चिपक जाएगा। बस हल्का सा हमें चिपकाना है, इससे ये ऊपर से क्रिस्पी बन जाता है जो खाने में स्वादिष्ट लगता है। यदि आपको और भी ज्यादा क्रिस्पी चाहिए तो इसके ऊपर आप 2 लेयर लगा सकते हैं। यदि आपको पोहा इस्तेमाल नहीं करना हो तो इसकी जगह पे ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, और मैं मेरे घर में पोहा लगा करके बनाती हूँ। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। इस तरह से मैंने सभी के ऊपर पोहे की लेयर को लगा दिया है और दिखने में देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, इस तरह से बना करके आप लिक टाइट डब्बे में भर करके फ्रीजर में रख देंगे तो जब भी आपकी इच्छा हो उस समय आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं, या बच्चों के टिफिन में डालना हो सुबह सुबह तो आप इसे फ्राई करके डाल सकते हैं। यदि आपको फ्राई नहीं करना है तो एयर फ्रायर के अंदर डाल करके आप इसे सेक के भी खा सकते हैं। अभी साइड में हमारा तेल भी गर्म हो गया है, एक छोटा सा पीस आप इसमें डाल करके देख लें तो देखिए बड़े बड़े बबल्स आने लग गए और आराम से तेल के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब तेल अच्छा गर्म हो गया है। तेल अच्छा गर्म हो जाता है उसके बाद में आंच को मध्यम कर लेंगे और एक एक करके इसमें डाल देंगे और बहुत ज्यादा एक साथ में नहीं डालें और तेल को इस तरह से हम चला देंगे। तेल गर्म हो जाता है तो उसके बाद में हमारे को डालना है और आंच को मध्यम कर लेना है। इसके अंदर जो भी हमने चीजें डाली थी वो सब पकी हुई चीजें हैं, तो बाहर से ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, अच्छे क्रिस्पी फ्राई होंगे। मैदे की हमने इसके ऊपर बहुत पतली लेयर लगाई है, इस कारण से पोहा की लेयर भी बहुत ही पतली लगती है, जिससे इसके अंदर जो सब्जियां वगैरह है वो लुक में देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर गोल्डन कलर आ गया है, इस तरह का कलर आ जाता है उसके बाद में हमें निकाल लेंगे। एक बैच को फ्राई करने में लगभग हमारे को 5 मिनट लगे हैं। इस तरह से जरूरत के हिसाब से आप इसे फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। जो पीछे बच जाए उसको आप एक लीक टाइट डब्बे में भर करके फ्रीजर में स्टोर कर दें, और जब आप घर में गेस्ट आए या बच्चों के टिफिन में डालना हो उस समय 15 मिनट के लिए आप रूम टेम्परेचर पर करके उसे आप फ्राई कर सकते हैं। आप सुन पा रहे हैं पोहे की लेयर की वजह से बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार हुए हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। खास तौर से इसमें कॉर्न का जो फ्रेश फ्लेवर है वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इस बरसात में आप भी अपने घर में ये नाश्ता जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।